Hello everyone, welcome to Vastu for Happy Life. I am Niharika Khandelwal, your Vastu advisor. अगर आप भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो प्लॉट खरीदने से पहले आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसी कौन सी बातें हैं जो प्लॉट खरीदते समय हमें ध्यान देनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 10 बातें बताने वाली हूँ जो हमें प्लॉट खरीदने से पहले ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लॉट खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान दे देते हैं तो वो प्लॉट आपके लिए हमेशा ऑस्पिशियस रिजल्ट्स ही देगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें प्लॉट खरीदने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 बात आती है कि प्लॉट की फेसिंग। सभी लोग फेसिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि सही भी है। आपने हमेशा सुना होगा नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। ये तीन फेसिंग की जो प्लॉट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप वेस्ट में नहीं ले सकते। आप वेस्ट फेसिंग प्लॉट भी ले सकते हैं, साउथ फेसिंग प्लॉट भी ले सकते हैं। बट उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो वेस्ट का और साउथ का जो फेसिंग प्लॉट है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के एक्सिस पे हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साउथ वेस्ट की फेसिंग का प्लॉट कभी भी नहीं लेना है, बिकॉज साउथ वेस्ट की फेसिंग का जो प्लॉट होता है वो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप हमेशा जब भी अगर आप साउथ फेसिंग प्लॉट चुनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे के उस प्लॉट को फाइनल करिए कि कहीं वो साउथ की जगह साउथ वेस्ट का प्लॉट तो नहीं है। अगर वो साउथ वेस्ट का है तो उसे आप बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। सेकेंड नंबर पे बात आती है उस प्लॉट के शेप की। देखिए, वास्तु के हिसाब से तो प्लॉट का शेप हमेशा या तो स्क्वायर तो बहुत ही अच्छा होता है या रेक्टेंगुलर शेप बहुत अच्छा माना जाता है। 1:2 का प्रोपोर्शनेट बहुत ही आइडियल माना जाता है। 1:2 2.53 तक आइडियल माना जाता है। तो आप ऐसा प्लॉट ले सकते हैं। इफ़ एट ऑल आपको ऐसा प्लॉट नहीं मिलता है, आपको कहीं से कट या एक्सटेंशन वाला प्लॉट मिलता है, तो आपको वो ध्यान दे के लेना है कि आप उसका ट्रीटमेंट कर सकें, तो ही आप ऐसा प्लॉट को फाइनल करिए। एक्सटेंडेड प्लॉट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन के एक्सटेंडेड प्लॉट अच्छे माने जाते हैं। अगर नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के प्लॉट्स में कट है तो वो प्लॉट्स अच्छे नहीं माने जाते, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तीसरी बात जो हमें प्लॉट सिलेक्शन के वक्त देखनी होती है वो आती है एंट्रेंस। एंट्रेंस बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है किसी भी प्रॉपर्टी को ऑस्पिशियस बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्थ का प्लॉट ले लिया या ईस्ट का प्लॉट ले लिया और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाएगा। एंट्रेंस बहुत मैटर करती है। अगर नॉर्थ और ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट का भी जो प्लॉट है आपका, उसकी एंट्रेंस अच्छी है, वो अगर 3 या 4 के पद पे उसकी एंट्रेंस आप बनवाते हैं तो वो आपको बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए जब भी आप अपना प्लॉट लीजिए तो आप एंट्रेंस भी ध्यान पे रखिए कि आप वहाँ पे कहाँ से एंट्रेंस निकाल सकते हैं। हमेशा 3 और 4 का जो पद होता है वो एंट्रेंसेस आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वो एंट्रेंसेस बहुत अच्छी होती हैं, चाहे वो नॉर्थ की हो, साउथ की हो, ईस्ट की हो या वेस्ट की हो। फिर फोर्थ पॉइंट पे बात आती है हमारे स्लोप की। स्लोप जो होता है हमारे घर का वो हमेशा ध्यान देना चाहिए हमें कि वो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। अगर स्लोप हमारा नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और इसके विपरीत अगर वो साउथ वेस्ट वेस्ट की तरफ होता है तो वो हमें रिजल्ट्स बहुत बुरे देता है, मतलब हमारे काफ़ी चीज़ें उसमें इम्पैक्ट होने लग जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। आपको प्लॉट ऐसी जगह नहीं लेना है जो कि फ्लोर लेवल से, जो रोड का लेवल है उससे नीचे हो। आपको हमेशा ये बात का ध्यान देना है कि फ्लोर लेवल से, आई मीन रोड का जो लेवल है, जो मेन रोड जा रही है उसका जो लेवल है, उससे हमेशा प्लॉट आपका ऊपर ही होना चाहिए, प्लस स्लो।
उसके बाद आती है फिफ्थ पॉइंट की बात। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि हमें प्लॉट हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि टी पॉइंट पे नहीं लेना चाहिए। टी पॉइंट का मतलब कि जहाँ पे एक रोड आ रही हो और आपका प्लॉट एक सामने से रोड आ रही हो और टी बन रहा हो और आपका घर वहीं पे एकदम लास्ट में टी पॉइंट पे है, तो ऐसा प्लॉट आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज टी पॉइंट का जो प्लॉट होता है वो भी इनऑस्पिशियस माना जाता है वास्तु के हिसाब से। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, आपको ध्यान देना है कि आपका जो प्लॉट है वो डेड एंड पे भी ना हो। डेड एंड का मतलब कि एक गली में जाके एकदम कोने पे आपका मकान है और उसके आगे का रास्ता बंद है, उसे हम डेड एंड कहते हैं। तो ऐसा भी जो प्लॉट होता है जो डेड एंड में बने हुए हैं वो बहुत ही इनऑस्पिशियस होते हैं, बहुत ही गंदे रिजल्ट्स देते हैं आपको थ्रू आउट द लाइफ, वहाँ की एनर्जीज स्टक होती है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके जो प्लॉट है वो डेड एंड पे ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात आती है सेवेंथ पॉइंट, सॉइल क्वालिटी की। सॉइल क्वालिटी मैंने आपको हमेशा, जब उस लैंड पे आप जाएँ, उस प्लॉट पे जाएँ, तो आप वहाँ का सॉइल चेक करें कि उसकी क्वालिटी कैसी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा खोदिए, उस गड्ढे में आप पानी डाल दीजिए, उसको पानी पूरे गड्ढे में भर दीजिए, थोड़ा सा गड्ढा, उसमें पानी भर दीजिए और नेक्स्ट डे आप जाके वो चेक करिए कि उसमें पानी कितना है। क्या वो ज़मीन ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, या उसमें थोड़ा पानी रह गया है, या वो पानी उतना ही का उतना ही है। अगर वो पानी उतने का उतना ही है तो इसका मतलब वहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये हो जाता है आपका सॉइल क्वालिटी चेक। इसके बाद 8 नंबर पे बात आती है वहाँ की एनर्जीज़ की। आप चाहे कितना भी वास्तु परफेक्ट प्लॉट ले लीजिए, वास्तु के अकॉर्डिंग उसे बनवा लीजिए, लेकिन अगर वहाँ की एनर्जीज़ अच्छी नहीं है, वहाँ की लैंड एनर्जीज़ अच्छी नहीं है, तो वो आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं देगी। तो आपको एनर्जीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एनर्जीज़ का जो है ये टूल्स आते हैं और ये प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही स्कैन कर पाते हैं कि उस लैंड की एनर्जीज़ कैसी हैं। तो आपको एनर्जीज़ का भी चेक ज़रूर करवाना चाहिए और उसके बाद ही उस प्लॉट को फाइनल करना चाहिए। देन नाइन्थ नंबर पे बात आती है कि वहाँ का जो सराउंडिंग्स है, आसपास की जो चीज़ें मौजूद है, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। मतलब वहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल तो नहीं है, कोई ग्रेवयार्ड तो नहीं है, कुछ मंदिर तो नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी चाहिए किसी भी प्लॉट को ख़रीदने से पहले। देन 10th पॉइंट है कि वहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपके प्लॉट के जस्ट सामने कोई इलेक्ट्रिक पोल तो नहीं आ रहा है, कोई ट्रांसफार्मर तो नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ा ट्री तो नहीं आ रहा है जो आपके मतलब एंट्रेंस पे एक भेद बना रहा हो। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप प्लॉट ख़रीदने जाएं, आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने प्लॉट का सिलेक्शन करें। थैंक यू।